Assalamu alaikum to everyone students. This is Sadiq Ahmed, your mathematics course instructor. So students, आज जो है हम एक और थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स. In any correspondence of two triangles. स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल्स आपके पास आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं और आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स. स्टूडेंट दो ट्राइंगल आपके पास है और दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट. ठीक. और कॉमा से पहले स्टूडेंट जो भी लिखा हुआ होता है वो चीज आपके पास गिवन में आती है, बात मैं आपको कल भी बता चुका हूँ. और स्टूडेंट्स अब आपको करना क्या है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आपने दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट करना है. अब दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स देखें आप, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी साइड डी ई के, इसी तरह साइड बी सी स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डी एफ. इसी तरह AC आपके पास कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, DF. सही. तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमने यही चीज गिवन में लिखी थी, आप देखें जो हमने क्वेश्चन से लिखी है. ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल DEF. AB कॉन्ग्रुएंट हो गया DE के, BC कॉन्ग्रुएंट हो गया EF के और CA स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, FD. अब आपने क्या करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्ड को हटाकर आपने लिखना है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ठीक है. अब स्टूडेंट इस थ्योरम में आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी. उस कंस्ट्रक्शन में क्या करना है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. ट्राइंगल ABC में जो आपकी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट साइड है ना तीनों ट्राइंगल, वो ये है BC. साइड BC को सपोज करना है. इसको सपोज करते हुए स्टूडेंट आप एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस ट्राइंगल का नाम है GEF. क्या नाम है स्टूडेंट, GEF. आपने क्या करा, पॉइंट G on the opposite side of D. D ये पॉइंट D है, इसके अपोजिट साइड बना दें G. ठीक है. पॉइंट बनाने के बाद क्या करें स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये एंगल है ना एंगल B, वही एंगल आपके पास है GEF, यानी ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है. इसी तरह जो साइड आपके पास BA है, इसी तरह वही साइड आपके पास क्या है, EG. और क्या करें स्टूडेंट्स, D और G को आपस में ज्वाइन कर दें. सही है. और इसी तरह F और G को भी आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर दें. तो आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. अब आ जाए आप अपनी काम की बात. अब आप जितनी बात करोगे ना ट्राइंगल ABC की, वो बात करोगे ट्राइंगल GEF से. किससे बात करोगे, GEF से बात करोगे. ठीक. तो सबसे पहले आपने लिखा ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल GEF. और देखो BC कॉन्ग्रुएंट है EF के, बात हमारी पहले ही हो चुकी थी, गिवन से लिया हमने. इसी तरह एंगल B जो बन रहा है हमारे पास वही एंगल GEF है. ये चीज हमने कहाँ से लिए, कंस्ट्रक्शन से. थोड़ी देर पहले हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा था जिसमें हमने ये चीज देखी. इसी तरह जो साइड आपके पास BA है स्टूडेंट्स, वही आपके पास GE. ये भी आपने कंस्ट्रक्शन से पॉइंट लिया. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो दो साइड्स हैं और एक एंगल है. सही. दो साइड और एक एंगल के लिए स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे पोस्टुलेट लिखेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, SAS पोस्टुलेट. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GEF. लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स कि AC कॉन्ग्रुएंट है GF के, ये AC कॉन्ग्रुएंट है किसके, GF के. ठीक है. और दूसरी बात AC कॉन्ग्रुएंट है DF के. AC दोनों के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है भाई. तो बेटा आप क्या करोगे, याद रखना जब AC दोनों में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि GF और DF भी आपस में क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है. और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. देखो मैं आपको बताता हूँ. मिसाल के तौर पे x इक्वल टू 7, सही है, और y इक्वल टू z इक्वल टू 7. ठीक है, x भी 7 है और yz भी 7 है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि x भी बराबर हो गया किसके, z के. तो इस चीज को स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. तो सबसे पहले हमने क्या करा, ट्राइंगल ABC को कॉरेस्पॉन्ड जो था ट्राइंगल GF उसको कॉन्ग्रुएंट करा. उसके बाद हमने AC देखा कि AC जो है वो GF के बराबर भी है, DF के बराबर भी. तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, GF बराबर हो गया किसके, DF के. और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. उसके बाद देखें दो ट्राइंगल्स तो बन ही रहे हैं, आपको यहाँ पे नजर. एक बन रहा है ट्राइंगल DEG. कौन सा वाला है, देखो DEG. एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल DEG बन रहा है. इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3 लिख दिया. एंगल 1 बराबर एंगल 3 के. ठीक है. तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट्स EG कॉन्ग्रुएंट है ED के. मतलब जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा, सिंपल सी. इसी तरह
फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, GFD, ये वाला GFD, इसमें भी दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। इसी तरह GF बराबर है किसके, कॉन्ग्रुएंट है DF के। तो बेटा हम यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हुआ एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो इससे फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल D कह लो, उसको एक ही बात होती है। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 उसको क्या कह लो, एंगल G कह लो, बात एक ही। ठीक है, उसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स आप, आखिरी बात कर रहा हूँ, जो काम आपने ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्ड ट्राइंगल GEF करा था, वही काम आप ट्राइंगल DEF करने वाले। ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्ड ट्राइंगल DEF, इसमें आप देखें कि ये साइड AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, DE के, ये तो गिवन था वही लेकर चल रहे हो। इसी तरह जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल और एंगल D बराबर हो गया, प्रूफ कर चुके हो किसमें, पॉइंट नंबर 2 पे। और ये बात भी देख चुके हो कि AC कॉन्ग्रुएंट है किसके, DF। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF। और इस पोस्टुलेट को स्टूडेंट आपने कहा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो ये था स्टूडेंट आपका थ्योरम। आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा, जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर।